नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश, गर्मा गर्म मुबाहिस। एनडीए अरकान बशमूल जनता दल यू और तेलुगु देशम की हिमायत, इंडिया इत्तेहाद की शदीद मुखालिफत। मोदी हुकूमत की नीयत पर उठाए सवाल। बीसी तहफुजात में इजाफा किया जाए, इजाफा न करने पर एहतजाज की आग मुल्क में जंगल की तरह फैलेगी। दिल्ली में बीसी एहतजाज से रेवंत रेड्डी का खिताब। HCU की अराजी हुकूमत की है तो चोरों की तरह कार्रवाई क्यों? 400 एकड़ हड़पने की साजिश, जगदीश्वर रेड्डी का इल्जाम। अराजी को बाकायदा बनाने की रियायती स्कीम LRS की तारीख में 30 अप्रैल तक तोसी। अवाम का मुस्बित रद्दमल सामने न आने पर हुकूमत का फैसला। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुलबा का एहतजाज जारी, पुलिस का मुबैना लाठीचार्ज, हुकूमत के खिलाफ नारे। हाई कोर्ट ने कैंपस के दामन अहाते में किसी भी तरह के काम पर जुमेरात तक लगाई रोक। खवातीन को मुबैना ब्लैकमेलिंग, यूट्यूबर खुदसाख्ता सहाफी की बीजेपी खातून कारकुनों ने की पिटाई, चप्पलों का हार पहना दिया। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लोकसभा में पेश हो गया है और गर्मा गर्म मुबाहिस में है।
मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में हो रही धांधलियों को रोकना हुकूमत का मकसद है। जो पैसा चोरी होता है उसे चोरी करने वाले को पकड़ने का काम यह बिल करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। कांग्रेस के दौर में जो लूटमार होती रही वो अब नहीं होगी। कांग्रेस के एमपी गौरव गगोई का कहना था कि हुकूमत इस बिल के जरिए उस तबके को क्या पैगाम देना चाहती है जिस तबके ने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस तबके के लोगों ने 1857 की जंग आज़ादी में मंगल पांडे के साथ अपनी जानों की कुर्बानी दी। आज उस तबके की इमेज को मुतासिर करने की, तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का नाम लिए बगैर गौरव गगोई ने कहा कि जब कुछ लोग अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की मुखालिफत कर रहे थे, उस वक्त उस तबके ने आज़ादी की तहरीक में हर सतह पर साथ दिया। आज हुकूमत तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल कर रही है। एसपी के एमपी अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब कभी भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी खामियों को उस बिल की आड़ में छुपाना चाहती है। महाकुंभ में जो अमवात हुई हैं, उन अमवात को छुपाने के लिए ये वक्फ बिल लाया गया। 1000 हिंदुओं की फहरिस्त जो कि मर चुके हैं कुंभ में, उसकी फहरिस्त जारी नहीं की गई। यह बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है और इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बनर्जी ने मुबाहिस में आगाज करते हुए कहा कि उनकी तकरीर का मौजू ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा है। उनका कहना था कि टीएमसी इस बिल की मुखालिफत करेगी। यह बिल मुसलमानों से उनकी वक्फ जायदादों को छीनने के लिए लाया गया है। इस बिल से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस के इमरान मसूद ने वक्फ बिल की मुखालिफत की। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस केसी वेणुगोपाल ने हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए। तेलुगु देशम और जेडीयू ने बिल की हिमायत की। हमारी जमीन, ये बार बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था। वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी है 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं की गई किसी ने। ये जो वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति, कब्रिस्तान के अंदर वसूगा, एक प्रॉपर्टी वसूगा, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी में कब्र, एक ही प्रॉपर्टी की 3-3, 4-4 बना दी और आपने बता दिया कि वामसी पोर्टल ने, और 10 साल माने। और ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है साथ। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? इससे पहले मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने वक्फ तरमीमी बिल को पेश किया। अपने खिताब में किरण रिजिजू ने कहा कि यह बिल किसी की जायदाद छीनने का बिल नहीं, बल्कि यह बिल मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए लाया जा रहा है। उनका कहना था कि अपोजिशन को इस बिल की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। यह बिल खुले जहन के साथ पेश किया जा रहा है और इसका मकसद किसी भी मजहब के अमूर में मदाखलत करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुताल्लिक़ कई तजावीज़ सामने आई हैं और हमने उन तजावीज़ को देखते हुए इस बिल में गुंजाइश फराहम की है। इस दौरान वक्फ बिल पेश होने के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन अरकान की तरफ से जेपीसी को लेकर किए गए एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह का कहना था कि अपोजिशन के इसरार पर ही जेपीसी तश्कील दी गई थी, अब उस पर तनकीदें करना मुनासिब नहीं है। दिल्ली में चारशंबे को तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से बीसी पोरू गरजना का इनेकाद अमल में लाया गया। बैकवर्ड क्लास के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे को लेकर यह एहतजाज किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में एहतजाज हुआ। एहतजाजी धरने से आरजेडी के लीडर मनोज झा और दूसरे लीडर्स ने भी खिताब किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीसी तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होना चाहिए।
अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 42% तहफुजात नहीं दिए तो यह एहतजाज पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। उनका कहना था कि आज हम दिल्ली आए हैं, कल वजीर आजम को हमारी गली आना पड़ेगा। अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेलंगाना में 42% तहफुजात बीसी को देते हैं तो 10 लाख अफराद उन्हें तहनीत पेश करेंगे। అమ్మలాగా వ్యవహరించి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్లను అమలు చేయడమే కాదు, సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇల్లు ఇవ్వడమే, ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వడమే కాదు, ఆవిడ అసైన్మెంట్ చట్టాన్ని తెచ్చి భూస్వాముల దగ్గర వేలాది లక్షలాది ఎకరాలను ప్రభుత్వం గుంజుకొని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు అసైన్మెంట్ పట్టాలు ఇచ్చి భూ యజమానులను ఇందిరమ్మ చేసింది. అందుకే ఇవాళ ఏ ఎస్సీ ఏ ఎస్టీ ఏ తండా ఏ గూడానికి వెళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్లలో ఇందిరమ్మ ఫోటో ఉంటది, మా అమ్మ ఇందిరమ్మ అని అంటారు. कांग्रेस पार्टी के लीडर जगदीश्वर रेड्डी ने सवाल किया कि अगर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी हुकूमत की है तो फिर रात में चोरों की तरह क्यों कार्रवाई की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, रेवंत रेड्डी भी चंद्रबाबू नायडू की तरह 4 सिटी 420 सिटी 4 ब्रदर सिटी बनाने की बात करते हैं। अब उसी के नाम पर 400 एकड़ अराजी को हड़पने की साजिश की जा रही है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से सरजनिश के बावजूद भी रेवंत रेड्डी को होश नहीं आया है। अराजियात को बाकायदा बनाने की स्कीम में फीस की रियायत की स्कीम की तारीख में तोसी करने के अहकाम जारी किए गए हैं। 30 अप्रैल तक इसमें तोसी कर दी गई है। LRS में 25% रियायत के साथ LRS फीस अदायगी करने की हुकूमत 31 मार्च तक की मोहलत दी थी। ताज़ा अहकाम के मुताबिक इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल की गई है। LRS फीस रियायत के साथ अदा करने के ऐलान पर जवाब में अवाम ने उसका इस्तेमाल करने पर मुस्बित अंदाज में रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, लिहाजा हुकूमत ने इसकी तारीख में तोसी की है। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि HCU में एक अराजी भी कोई नहीं ले सकता। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, एक खानगी कंपनी को अराजी न हासिल होने के लिए हुकूमत उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। खानगी कंपनी को 400 एकड़ अराजी हासिल हो रहे तो बीजेपी और BRS कायदीन को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। दरख्तों में इजाफा होने से वो इलाका जंगल में तब्दील हो जाता है। 400 एकड़ अराजी के पीछे कौन असल रोल अदा कर रहा है। BRS और बीजेपी कायदीन तलबा को गैर जरूरी इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मजीद 15 दिनों में SLBC टनल के राहत कार्य के काम मुकम्मल होंगे। चारशंबे के दिन टनल में जारी राहत कार्य कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद 15 दिन तक राहत कार्य के कामों को अंजाम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शब रोज़ राहत कार्य काम अंजाम दिए गए। हादसे में हलाक होने वाले मजदूरों के अफराद ख़ानदान को बहुत जल्द मुआवजा दिया जाएगा। टनल में 105-110 मीटर तक खुदवाई होने पर काम मुकम्मल होगा। गुज़िश्ता 40 दिनों से 700 से 800 अफराद ने राहत कार्य के कामों में हिस्सा लिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसमें इंसानी जानें चली गईं, जो अफसोस की बात है। रियासती बीजेपी के सेक्रेटरी के वेंकटेश्वरुलु ने कहा कि रियासत को पुलिस के हवाले करके वजीर आला दिल्ली रवाना हो गए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने पर वजीर हंस रहे हैं। कौन सा सरकारी काम था जिसके लिए रेवंत रेड्डी दिल्ली चले गए। BC तबके को सबसे कम नुमाइंदगी देने वाली पार्टी कांग्रेस और BRS है। रेवंत रेड्डी BC के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। रेवंत रेड्डी अपनी काबीना में BC को नुमाइंदगी दी है, इसका पहले जवाब दें। BC तबके की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी संजीदा नहीं है। हज साल 2025 के मसारिफ की किस्त की अदायगी के लिए 3 अप्रैल बरोज़ जुमेरात आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को मज़कूरा मसारिफ की अदायगी के लिए मजीद कोई तोसी न करने का फैसला किया है। ऐसे आज़मीन जिन्होंने इब्तदाई 2 किस्तें अदा की हैं और ऐसे आज़मीन जिन्होंने अब तक एक भी किस्त अदा नहीं की, उनके लिए भी 3 अप्रैल आखिरी तारीख होगी, जिसमें वो पहले की 2 और तीसरी किस्त अदा कर दें। अलावाजी हज कमेटी ने आज़मीन हज को फ़्लाइट के इंतखाब की सहूलत दी है ताकि वो अपनी पसंद की फ़्लाइट में सफ़र मुक़द्दस को रवाना हो। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चारशंबे को फिर तलबा के एहतजाज की वजह से हालात कशीदा देखे गए। तलबा के अलावा फैकल्टी के अरकान ने एहतजाज में हिस्सा लिया। 400 एकड़ अराजी को हुकूमत की तरफ से मुबैना तौर पर तहवील में लिए जाने के खिलाफ यह एहतजाज हो रहा है। एहतजाजियों में तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। यूनिवर्सिटी में बुलडोजर भी मौजूद हैं और बाज़ दरख्तों को भी साफ किया जा रहा है।
उधर तेलंगाना हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के अहाते में किसी भी तरह के काम पर जुमेरात तक के लिए रोक लगा दी है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में नुमाइंदा रुकन बल्दिया डॉक्टर कासिम ने विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ज़ेबाबाग और ताजनगर में जारी तरक्याती कामों का महकमे आबरसानी व बल्दिया के अहदेदारों के हमरा मना किया। कामों की पेशरफ के बारे में ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने रियासत भर में मार्च में गैर कानूनी ड्रग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। DCA की जानिब से बताया गया कि 65 मकामात पर धावे किए गए। 3.03 लाख रुपए मालियत के मुख्तलिफ ममनुआ अद्वियात और इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने वाली अद्वियात को जब्त किया गया। हैदराबाद, सिकंदराबाद, मुलुगू और जगतियाल में गैर कानूनी मेडिकल शॉप्स पर धावे किए गए। भारी मकदार में अद्वियात को जब्त किया गया। DCA ने अवाम से अपील की है कि किसी भी तरह के गैर कानूनी अद्वियात की फरोख्त पर पुलिस को इत्तला करें। बीजेपी की खातून कारकुनों ने ग्रीश दोरामनी नामी खुदसाख्ता सहाफ़ी की पिटाई की है। एहतजाजी खातून कारकुनों का कहना था कि यूट्यूब चलाने वाला ग्रीश दोरामनी ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस है। उनका कहना था कि बीजेपी के बाज़ कायदीन की पुष्पनाही से ग्रीश दोरामनी ने बीजेपी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर बी संजय के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। खवातीन का कहना था कि खवातीन पर मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाते हुए खुदसाख्ता सहाफ़ी ने झूठा प्रोपेगेंडा किया और उन्हें ब्लैकमेल किया। खवातीन ने ग्रीश के गले में चप्पलों का हाथ डाला और इसे इंतबाह दिया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी पिटाई भी की गई। बाद में पुलिस को तलब कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश, गर्मा गर्म मुबाहिस। NDA अरकान बशमूल जनता दल यू और तेलुगु देशम की हिमायत। इंडिया इत्तेहाद की शदीद मुखालिफत। मोदी हुकूमत की नीयत पर उठाए सवाल।
BC तहफुजात में इजाफा किया जाए, इजाफा न करने पर एहतजाज की आग मुल्क में जंगल की तरह फैलेगी। दिल्ली में BC एहतजाज से रेवंत रेड्डी का खिताब। HCU की अराजी हुकूमत की है तो चोरों की तरह कार्रवाई क्यों? 400 एकड़ हड़पने की साजिश, जगदीश्वर रेड्डी का इल्जाम। अराजी को बाकायदा बनाने की रियायती स्कीम LRS की तारीख में 30 अप्रैल तक तोसी। अवाम का मुस्बित रद्दमल सामने न आने पर हुकूमत का फैसला। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुलबा का एहतजाज जारी, पुलिस का मुबैना लाठीचार्ज, हुकूमत के खिलाफ नारे। हाई कोर्ट ने कैंपस के अहाते में किसी भी तरह के काम पर जुमेरात तक लगाई रोक। खवातीन को मुबैना ब्लैकमेलिंग, यूट्यूबर खुदसाख्ता सहाफी की बीजेपी खातून कारकुनों ने की पिटाई, चप्पलों का हार पहना दिया। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।